नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखिए। आई डू नॉट लर्न माई लेसन। दे डू नॉट प्ले हॉकी। ही डज नॉट राइट ए लेटर। सीता डज नॉट sing a sweet song. You do not go to school. We do not read our books. He never tells a lie. In negative sentences, does not is used before the first form of the verb. नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट है वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज करते हैं। इन नेगेटिव सेंटेंसेस डज नॉट इज यूज बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ही सी इट और एनी नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब से पहले डज नॉट का यूज करते। कब? सब्जेक्ट सिंगुलर है तब। देखिए सेंटेंस नंबर 3, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डज नॉट यूज हुआ है। और सेंटेंस नंबर 4, सीता सिंगुलर है इसलिए डज नॉट यूज हुआ है। डू नॉट यूज एस और ईएस विथ द वर्ब्स एल्सो इन सेंटेंस 3 and 4। सेंटेंस नंबर 3 और 4 में देखिए, अब वर्ब के आगे ना तो एस लगा हुआ है और ना ईएस लगा हुआ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना तो एस लगेगा और ना ईएस लगेगा। डू नॉट इज यूज्ड विथ द सब्जेक्ट प्लूरल इन नंबर यू, वी, दे एल्सो इन सेंटेंस 2। सेंटेंस 2 में देखिए, दे है वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू नॉट यूज हुआ है। सेंटेंस नंबर 5, सेंटेंस नंबर 5 में सब्जेक्ट प्लूरल है यू, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू नॉट यूज हुआ है। डू आए चाहे डज आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना तो एस लगेगा और ना ई एस लगेगा। एंड सेंटेंस नंबर 6 में देखिए, वी सब्जेक्ट है प्लूरल है, डू नॉट यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एज इन सेंटेंस फर्स्ट अबाउट। आई के साथ हमेशा डू नॉट का यूज करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 में देखिए, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। द वर्ड नेवर शो नेगेटिविटी इन इटसेल्फ। नेवर वर्ड खुद नकारात्मक सेंस प्रदान करता है। सो इसलिए व्हेन यूजिंग नेवर बिफोर ए वर्ब, इसलिए नेवर का प्रयोग मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले करेंगे। डू नॉट यूज ना तो डू यूज करेंगे और ना डज यूज करेंगे। ना तो डू नॉट आएगा और ना डज नॉट आएगा जब सेंटेंस में नेवर जैसे वर्ड दिए हुए हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट लेकिन वर्ब टेक्स इट्स एस और ईएस फॉर्म। अगर नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करवाने वाले
सेंटेंस यदि वर्ड यदि सेंटेंस में प्रयुक्त होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है। जैसा कि आप देख सकते हैं सेंटेंस नंबर 7 में सब्जेक्ट है वो ही है, ये अकॉर्डिंग टू नंबर सिंगुलर है। यहाँ नेवर इस वर्ब को नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ वर्ब में एस लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ही वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस लगेगा। यदि नेवर जैसे नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करवाने वाले वर्ड अगर सेंटेंस में यूज होते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। हेल्पिंग वर्ब का जो स्थान है वो फॉर्मेशन में मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट और डज नॉट यदि अगर सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं नेगेटिव में तो अब मेन वर्ब में एस यूज़ नहीं करेंगे, एस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पूरा ध्यान रखें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। आई के साथ हमेशा डू नॉट का प्रयोग करें, इस बात का पूरा ध्यान रखें।